हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर दबाना होगा ऑल पर, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले आज के इस वीडियो में हम एनालॉजी टेस्ट का टाइप 1 शुरू करने वाले। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमने इससे पहले वाला वीडियो में आपको एनालॉजी टेस्ट का मतलब उदाहरण का सॉल्यूशन आपको हमने बतलाया था। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और आज वाला वीडियो जो कि हमने टाइप 1 से स्टार्ट करना है आज, तो फिर आज के वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से होता है कि हमें आपके बीच नए नए वीडियो लाने की साहस मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न एक है मेरा, एनालॉजी टेस्ट टाइप 1 का प्रश्न एक है कि जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया है कि जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से, जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है, उपचार का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है एनालॉजी एनालॉजी टेस्ट कहने का मतलब सादृश्यता। जो सादृश्यता आपको इस पढ़ाना और विद्या में दिखाई दे रहा है वही आपको उपचार और फिर सोच करके आपको ऑप्शन में से वर्ड मतलब शब्द बतलाना है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए कि जिस प्रकार, बस कंसेप्ट को आप समझते जाएं, प्रश्न आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर पढ़ाना और विद्या में हम रिलेशन इस तरह से बोल सकते हैं कि पढ़ा करके किसी को क्या दिया जाता है, विद्या दिया जाता है। पढ़ा करके किसी को विद्या दिया जाता है, पढ़ाने के बाद उसको विद्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, उसी प्रकार हम उपचार को बोल सकते हैं कि उपचार करके किसी को दवा दिया जाता है, उपचार करके किसी को दवा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन 5 आपका आंसर होगा दवा, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 5 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है आपके बीच कि जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध, खिलाड़ी का संबंध किससे है, टीम से। जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है तो कह रहा है कि उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है, जहाज का संबंध किससे है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान से इसको देखेंगे, खिलाड़ी का संबंध टीम से। खिलाड़ी कहने का मतलब कि बहुत सारा जब खिलाड़ी बनता है तो मिलता है तो टीम बन जाता है। बहुत सारा खिलाड़ी जब एक साथ मिलता है तो क्या होता है, टीम बन जाता है। यहाँ पर ग्रुप को शो कर रहा है, टीम किसका शो कर रहा है, खिलाड़ियों के ग्रुप का। तो उसी तरह जहाज के बारे में आप सोचेंगे तो बहुत सारा जहाज जब एक साथ मिलेगा, यानी जहाज का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, जहां पर जहाज का ग्रुप होगा यानी जहाज का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे। तो आपको पता होगा कि जहाज के ग्रुप को जहाजी बेड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 5, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 5 आपका आंसर होगा, जहाजी बेड़ा। आंसर आपका ऑप्शन 5 होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है एनालॉजी टेस्ट, और जिसका हिंदी मीनिंग होता है सादृश्य, सादृश्य परीक्षा। सादृश्य करने का मतलब कि जो रिलेशन आपको यहाँ पर पहले दिया गया होगा और जिस वर्ड का आपसे रिलेशन पूछा जाता है सेम उसी तरह से सोच करके आपको उसका आंसर बतलाना है। तो प्रश्न 2 आप समझ गए होंगे किस तरह से यहाँ पर खिलाड़ी के ग्रुप को टीम कहा जाता है, उसी प्रकार जहाज के ग्रुप को जहाजी बेड़ा कहा जाता है, जहाजी बेड़ा कहा जाता है। प्रश्न 3 आपके सामने है कि जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है, जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रकार बी का संबंध किससे है, डाउट से, DOUBT, डाउट से। जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे है। जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से उसी प्रकार एच का संबंध किससे है। तो आप ध्यान से देखें, आपको कुछ ना कुछ जरूर इसमें सादृश्य यानी समानता दिखाई देगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर बी को अगर डाउट में देखा जाए तो बी यहाँ पर है। अगर बी को डाउट में देखा जाए तो डाउट में बी क्या है, साइलेंट है। डाउट में जो बी है साइलेंट है, डाउट हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो बी साइलेंट रहता है। उसी प्रकार अब एच को देखा जाए तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो हाउस, हाउस में तो एच साइलेंट नहीं है। जिस तरह से बी इसमें साइलेंट है तो एच भी साइलेंट होना चाहिए। उस तरह का वर्ड हमें आंसर लेना होगा क्योंकि हमें इसके समानता वाला वर्ड खोजना होगा। तो यहाँ पर हाउस में एच साइलेंट नहीं है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में
एच साइलेंट है, ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे हम देखते हैं होप, होप में भी साइलेंट नहीं है। इनहिबिट, इसमें भी साइलेंट नहीं। इनहांस, इसमें भी साइलेंट नहीं। कहने का मतलब मेरा आंसर जो होगा यहाँ पर ऑनेस्ट होगा, HONEST। जिस तरह से बी डाउट में साइलेंट है, यानी जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि बी जिस प्रकार डाउट में साइलेंस है उसी प्रकार एच जो है ऑनेस्ट में साइलेंस है। तो साइलेंस, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 4 आपके सामने है कि जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार मानव विज्ञानी का संबंध किससे होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध किससे है, पक्षी से। जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से उसी प्रकार मानव विज्ञानी का संबंध किससे है। जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार मानव विज्ञानी का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि पक्षी विज्ञानी क्या करता है, पक्षी का अध्ययन करता है। पक्षी विज्ञानी क्या करता है, पक्षी का अध्ययन करता है। तो मानव विज्ञानी क्या करेगा, मानव का अध्ययन करेगा। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी क्या करता है, पक्षी का अध्ययन करता है, उसी प्रकार मानव विज्ञानी किसका अध्ययन करेगा, मानव का। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर यहाँ पर मानव हो जाएगा। आंसर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन 2 है। प्रश्न 5 आपके सामने है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रश्न है जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है। जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से, यानी कह रहा है कि जिस प्रकार वृत्त का संबंध किससे है, परिधि से। जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है। जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से तो वर्ग का संबंध किससे। फ्रेंड्स आपको पता है कि वृत्त इस तरह का होता है और वर्ग इस तरह का होता है। वृत्त इस तरह का होता है और वर्ग इस तरह का होता है। तो कह रहा है यहाँ पर कि जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे। तो वृत्त का संबंध परिधि से, आप समझ रहे होंगे परिधि क्या होता है। परिधि जो होता है वृत्त के चारों ओर का जो घेराव वाला दूरी होता है उसी को परिधि कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वृत्त में देखे तो भी और वर्ग में देखे तो भी चर्चा तो यहाँ पर चारों ओर की घेराव का ही है, लेकिन वृत्त में उसका नाम परिधि देते हैं और वर्ग में उसका नाम क्या देते हैं, आप सोचिए, वही आपका आंसर होगा। तो वर्ग में हम उसका नाम परिमिति देते हैं। अगर वृत्त में चारों ओर की घेरा को ले तो उसको हम परिधि कहते हैं, उसी तरह वर्ग में चारों ओर की घेरा को ले तो उसे क्या कहते हैं, परिमिति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, परिमिति कहते हैं, आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, परिमिति। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 4 होगा, परिमिति। प्रश्न 6 है आपके बीच कि जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है उसी प्रकार आकाश गंगा का संबंध किससे। यानी जिस प्रकार कह रहा है कि सेना का संबंध किससे है, सैनिक से। जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से उसी प्रकार आकाश गंगा का संबंध किससे है, आकाश गंगा का संबंध किससे। जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से उसी प्रकार आकाश गंगा का संबंध किससे। तो फ्रेंड्स इसको भी आप ध्यान से देखें। सेना में क्या होता है, सेना में क्या होता है, सैनिक होता है। सेना में क्या होता है, बहुत सारा सैनिक होता है। उसी तरह आकाश गंगा में क्या होता है, तो बहुत सारा तारा होता है। यानी सेना में क्या होता है, सैनिक होता है। तो आकाश गंगा किसको कहते हैं, आकाश गंगा आपको पता होगा, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेना, बहुत सारा सेना जब एक साथ मिलते हैं तो उसको सैनिक बोला जाता है, या फिर सैनिक को मिलाकर के सेना बनता है। सेना मतलब सेना का एक छोटा सा हिस्सा सैनिक, मतलब बहुत सारा जब सैनिक एक साथ मिलते हैं तो उसको सेना बोल देते हैं। उसी तरह आकाश गंगा, जब बहुत सारा तारा जब एक साथ मिलता है तो आकाश गंगा कहलाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आंसर तारा होगा। आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 5 यहाँ पर आपका आंसर दिख रहा होगा। ऑप्शन 5 यहाँ पर आपका आंसर दिख रहा होगा। प्रश्न 7 है कि जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध डंक से है उसी प्रकार सर्प का संबंध किससे। फ्रेंड्स आपको पता है कि मधुमक्खी जब किसी को काटता है तो क्या करता है, वो डंक से डंक मारता है, डंक से डंक मारता है। उसी प्रकार सर्प का संबंध किससे है। तो सर्प जब किसी को काटेगा तो किससे काटेगा, विषदंत से। सर्प जब किसी को काटेगा तो किससे काटेगा, विषदंत से। कहने का मतलब कि मधुमक्खी में
क्या पाया जाता है, डंक पाया जाता है। किसी अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को मतलब जब भी काटता है तो वो डंक मारता है, उसमें एक अंक होता है डंक। तो मधुमक्खी का संबंध जिस प्रकार डंक से, यानी डंक से वह लोगों को काटने का काम करता है, उसी प्रकार अगर सांप का चर्चा करें, सर्प का, तो सर्प में जो काटने वाला अंग होता है वह विष दंत होता है। विष दंत होता है, जिससे कि लोगों को विष लग जाता है। डंक से वह लोगों को मार देता है तो उससे भी विष लग जाता है। जिस तरह मधुमक्खी लोगों को डंक से मार देता है तो विष लगता है, उसी तरह सर्प, सर्प में भी वो अंग पाया जाता है विष दंत, जिससे वह काट लेता है तो लोगों को विष लग जाता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर विष दंत होगा। आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 4 आपको यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है। प्रश्न 8 है आपके सामने कि जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे है। जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस प्रकार अच्छा का संबंध, जिस प्रकार अच्छा का संबंध किससे है, बुरा से। जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आप ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ये अपोजिट वर्ड, जिस प्रकार अच्छा का अपोजिट बुरा होता है उसी प्रकार मीठा का अपोजिट क्या होगा, मीठा का अपोजिट क्या होगा, आप ध्यान से सोचे तो खट्टा होगा। मीठा का अपोजिट खट्टा होगा। मीठा का अपोजिट खट्टा होगा, सॉरी इस पे वर्ड थोड़ा गलती है, मीठा का अपोजिट क्या होगा, खट्टा होगा। तो फ्रेंड्स एक बार और देखे कर रहा है कि जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से, यानी अच्छा का संबंध बुरा से है तो मीठा का संबंध किससे होगा, तो मीठा का संबंध खट्टा से होगा। यहाँ पर अपोजिट वर्ड है, अच्छा का बुरा या फिर बुरा का अच्छा, मीठा का खट्टा तो खट्टा का मीठा। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न 9 है आपके बीच की जिस प्रकार सावधानी का संबंध संबंध प्रमाद से उसी प्रकार ध्यान का संबंध किससे है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको कि जिस प्रकार सावधानी, जिस प्रकार सावधानी का संबंध किससे है, प्रमाद से। जिस प्रकार सावधानी का संबंध प्रमाद से उसी प्रकार ध्यान का संबंध किससे है। जिस प्रकार सावधानी का संबंध प्रमाद से उसी प्रकार ध्यान का संबंध किससे। फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है ये बुक के नीचे में है, तो इसका ऑप्शन जो है ये दूसरे साइड में ऊपर में दिया गया है, तो हमें दिखाने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पर लिखा है। आपको आंसर बताएंगे, आप जब बुक पढ़ लेंगे तो ऑप्शन आपको वहां पर दिखाई दे देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस प्रकार सावधानी का संबंध प्रमाद से, यहाँ पर सावधानी तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन प्रमाद जो शब्द है कुछ अजीब है तो हिंदी का शब्द, हिंदी का कुछ ऐसे भी शब्द है जो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगे, क्योंकि अजीब मतलब उसका उच्चारण और कुछ मतलब रहता है जो लगता है कि आप कभी सुने ही ना होइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी इस प्रश्न में भी आपको फंसाने के लिए उसी तरह के इस शब्दों का प्रयोग किया गया। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जिस प्रकार सावधानी का संबंध प्रमाद से है, जिस प्रकार सावधानी का संबंध प्रमाद से है उसी प्रकार ध्यान का संबंध किससे। फ्रेंड्स ये सावधानी तो आप समझ रहे हैं, लेकिन प्रमाद जो वर्ड है क्या है जिसको आप ध्यान से देखिए। प्रमाद जो है सावधानी का ठीक उल्टा वर्ड है, जिसको हम असावधानी भी बोल सकते हैं। प्रमाद जो है सावधानी का ठीक उल्टा वर्ड है, जिसको हम असावधानी भी बोल सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर हार्ड वर्ड का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद ध्यान, ध्यान को देखेंगे तो ध्यान सावधानी है कि व्यक्ति मतलब सावधान रहे, और उसका उल्टा वर्ड की असावधान, उसी को प्रमाद लिख दिया। उसी तरह ध्यान है, ध्यान मतलब अपने ध्यान को कहीं पर लगाना इस सेंस में, तो इसका भी उल्टा वही हुआ कि ध्यान न लगाना। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो एक वर्ड दिया यहाँ पर अनमनस्कता, अनमनस्कता। अनमनस्कता कहने का मतलब हुआ कि मन को अन्य स्थान पर मतलब एकत्रित करना। ध्यान मतलब एक स्थान पर और अनमनस्कता मतलब अन्य स्थान पर, ठीक उल्टा वर्ड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आंसर यही अनमनस्कता होगा। आप बुक में देखेंगे तो बुक में इसका आंसर ऑप्शन 4 में दिखेगा। यहाँ पर बस आपको इस वर्ड को समझने पर ध्यान देना। आप तो समझ रहे कि ये एनालॉजी टेस्ट का प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको शब्दों के बीच समानता खोजना है। तो सावधानी, सावधानी का प्रमाद दिया है, सावधानी का प्रमाद, प्रमाद सावधानी का उल्टा शब्द है, यानी असावधानी से रिलेटेड। उसी तरह ध्यान, ध्यान का उल्टा ऑप्शन में अनमनस्कता दिया हुआ है। ध्यान मतलब एक अपने ध्यान को एक जगह एकत्रित करने के सेंस से, और अनमनस्कता मतलब अपने मन को अन्य जगह पर मतलब एकत्रित कर, अलग अलग के सेंस में। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर ध्यान का अपोजिट वर्ड अनमनस्कता होगा, जो कि ऑप्शन 4 में आपको दिया गया है बुक में।
प्रश्न 10 है आपके बीच की जिस प्रकार इच्छा का संबंध अनिच्छा से है उसी प्रकार संतुष्टि का संबंध किससे। फ्रेंड्स ये बहुत आसान प्रश्न है, आपको आंसर इसका पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बना करके समझाते हैं। कह रहा है कि जिस प्रकार इच्छा का संबंध किससे है, अनिच्छा से। जिस प्रकार इच्छा का संबंध अनिच्छा से है उसी प्रकार संतुष्टि का संबंध किससे है, उसी प्रकार संतुष्टि का संबंध उसी प्रकार संतुष्टि का संबंध किससे। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि ये जो इच्छा और अनिच्छा है एक दूसरे का अपोजिट वर्ड, एक दूसरे का उल्टा शब्द है, इच्छा का अनिच्छा। उसी तरह से संतुष्टि के बारे में आप सोचेंगे तो आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, आपको आंसर खुद ब खुद पता चल गया कि संतुष्टि का असंतुष्टि हुआ, क्योंकि संतुष्टि का जो उल्टा शब्द होता है वो असंतुष्टि होता है। संतुष्टि का जो उल्टा शब्द होता है वो असंतुष्टि होता है। फ्रेंड्स थोड़ा लिखने में घसा गया है तो इसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स अब प्रश्नों को समझे, जैसे यहाँ पर दिया था कि जिस प्रकार इच्छा का संबंध अनिच्छा से उसी प्रकार संतुष्टि का संबंध किससे है। तो इच्छा का संबंध अनिच्छा से है तो संतुष्टि का संबंध किससे, असंतुष्टि से। क्योंकि यह चैप्टर ही एनालॉजी टेस्ट है जिसका हिंदी होता है सादृश्य परीक्षा, और सादृश्य मतलब आपको समानता देख करके आंसर बतला। जैसे यहाँ पर इच्छा और अनिच्छा में क्या समानता है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टा शब्द है। उसी तरह संतुष्टि के लिए आप उल्टा शब्द सोचेंगे तो संतुष्टि के लिए असंतुष्टि हो जाएगा। जो कि आप आंसर देखेंगे तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 आपको दिखाई दे रहा है, यानी आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो हमने 10 प्रश्न आज के वीडियो में आपको बताया ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर देखें, और हम इसी प्रश्न के साथ वीडियो का अंत करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम यही एनालॉजी टेस्ट टाइप 1 का प्रश्न 11 यानी 10 के बाद जो 11 उसको लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।